बच्चों आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बच्चों ये आप बायनोमियल थ्योरम के एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने जा रहे हो आज। बायनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 1.2 में दो फॉर्मूलाज पढ़ने सारे सम्स बनते हैं। फर्स्ट इज जनरल टर्म्स फॉर्मूला एंड सेकेंड इज मिडिल टर्म फॉर्मूलाज। लेकिन बच्चों ये बायनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है x प्लस वाई होल टू दी पावर n इक्वल टू nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर, ये जो है फॉर्मूला, इसकी सहायता से भी हम इस सम्स को बना सकते हैं। जैसा कि देखो, फाइंड द 10th टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, फाइंड द 5th टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन, हम इसकी सहायता से भी बना सकते हैं। पहले आप by using binomial terms how can you find the given terms in the given expansions, इसको पहले समझ लो और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके आधार पर जो बनाते हैं तो वो थोड़ा लंबा समय लेता है और थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो हम इस मेथड्स को छोड़ देते हैं और जनरल टर्म्स फार्मूला का यूज हम लोग करने लगते हैं। अब यहाँ पर में सवाल है कि हम इसका यूज कैसे करके कर सकते हैं। देखो यहाँ एन C0 है तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, NC1 ये सेकेंड टर्म हुआ, ये देखो थर्ड टर्म हुआ, ये देखो फोर्थ टर्म हुआ और इस तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म इत्यादि होता जाएगा। जब n बराबर ये 0 है तो NC0 0 है तो फर्स्ट टर्म हुआ, 1 है तो सेकेंड टर्म हुआ, 2 है तो थर्ड टर्म हुआ, 3 है तो फोर्थ टर्म हुआ और इसी तरह से 4 होगा तो फिफ्थ टर्म होगा, 5 होगा तो सिक्स टर्म होगा, एक्सेट्रा हो सकता है। अब इस पर में हम ये देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम्स का ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हम कैसे जो है सो इस सम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो इस चैप्टर में है हिसाब से। लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए इसको छाड़ देते हैं और पहले देखो आप जनरल टर्म्स फार्मूला का यूज करके इस सम्स को बनाओ और उसके बाद हम मिडिल टर्म्स फार्मूला का यूज करके सम्स को बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर में हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर और इसका टू दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। चलो ये मेरे पास है, ये हुआ फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ बेटा, तो 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 1 है। कोफिशिएंट ऑफ चलो यहां पर में हम लेते हैं y तो हो गया 2x, कोफिशिएंट ऑफ x बराबर 2y। इसी तरह से हम कोफिशिएंट्स को ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि हम जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो हम कैसे इसमें सेकेंड टर्म्स ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये सेकेंड टर्म्स हुआ, सेकेंड टर्म्स में हम देखते हैं 2xy है, यहाँ x प्लस वाई होल टू दी पावर 2 है, n के जगह पर में 2 है और मेरा यहाँ सेकेंड टर्म है। तो सेकेंड टर्म्स आपका यहां पर में क्या है, बायनोमियल थ्योरम्स में सेकेंड टर्म्स है। सेकेंड टर्म्स यहां पर में आप देखिए NC1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 है, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो अब n के जगह क्या रखो बच्चों, आप रखो 2 और c के जगह रखो 1 और ये देखो x n के जगह रखो 2 और ये रखो 1 और y का पावर 1। तो यहाँ 2cn को तोड़ो तो 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू x इंटू y। तो बच्चों यहाँ पर में क्या हो गया, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल बट्टा 1 इंटू 1 फैक्टोरियल का दो इसको और ये कट गया इंटू xy, तो ये क्या हो गया 2xy। सो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम्स फॉर्मूला आप कोई भी टर्म्स में, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म्स, कोई भी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी इजीली यू कैन फाइंड एनी टर्म्स इन द गिवन एक्सपेंशन। एम आई राइट। अब चलो यहां पर मैं हमने देखा कि हम सेकेंड टर्म्स ज्ञात किए तो हमें 2xy हुआ, जो यहां पर में 2xy है क्या, तो बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम्स। अब एक एग्जांपल और लो,
हम लेते हैं जैसा कि x प्लस वाई का होल क्यूब। बच्चों हम ले लिया x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ये होता है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक चीज बच्चों ध्यान रखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ कहो 1 है, 1 हो गया। अब यहाँ पर मैं y का कोफिशिएंट, तो y को छोड़ करके क्या है 3x², तो चलो y का कोफिशिएंट 3x² हुआ, अथवा x² का कोफिशिएंट तो 3y हो गया, अथवा x² y का कोफिशिएंट तो 3 हो गया। अब y² का कोफिशिएंट तो 3x हो गया, x का कोफिशिएंट तो 3y² हो गया, y क्यू हो गया, तो इसका कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें आपको ये देखो फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये थर्ड टर्म हो गया, और ये फोर्थ टर्म है। चलो हम थर्ड टर्म निकालते हैं। थर्ड टर्म इन x प्लस वाई होल टू दी पावर क्यू। तो यहां पर मैं देखो बायनोमियल थ्योरम का थर्ड टर्म्स यहां पर में क्या है, थर्ड टर्म्स है NC। थर्ड टर्म जो है इसमें निकालना है तो पहले ये फॉर्मूला का ये लिखो, NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 1। चलो ये थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब इन प्लेस ऑफ n आप 3 लिख दो और ये 2 लिख दो, और x ये हुआ, और ये देखो 3, n के जगह 3 लिखो -2, और y के जगह पर में थर्ड टर्म में क्या होना चाहिए, तो y के जगह स्क्वायर होना चाहिए, तो चलो y² लिखा। अब यहां देखो इसको तोड़ दो बच्चों, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू, अब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल कर देते हैं। हम इसको तोड़ते हैं कि आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप इसको ध्यान पर रखेंगे, और ये हो गया 1 और ये हो गया y²। तो यहां पर में 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और ये xy²। चलो ये कट गया, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए 3xy²। With the help of binomial theorems formula, we can find any terms in the given expansion set is the third. Third terms में आपने देखा क्या हुआ 3xy²। चलो बच्चों ये फोर्थ टर्म है। अब फोर्थ टर्म्स को फाइंड आउट करना है। फाइंड, आपको फाइंड द फोर्थ टर्म। चलो फोर्थ टर्म ले लेते हैं। फाइंड द फोर्थ टर्म इन x प्लस y होल टू दी पावर q। अब यहां से देखो बाइनोमियल थ्योरम में, तो देखो बच्चों फोर्थ टर्म है क्या, तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड n बड़ा 0, तो फर्स्ट टर्म 1, तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो पहले वो फोर्थ टर्म लिख लो बाइनोमियल थ्योरम का। ये हो गया NC, और यहां पर में 3 है, NC3 है, तो चलो NC3 लिखा, x टू दी पावर n माइनस 3 लिखा, और y टू दी पावर यहां पर मैं चलो 3 लिख दिया, तो ये 3 हो गया। बच्चों ये जो 3 हुआ, अब देखो n के जगह कितना है, तो 3, और 3 ये हो गया, और x का पावर 3 माइनस 3 हो गया, और इंटू y का पावर 3। जैसा कि आप जानते हो MCn बराबर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और x टू दी पावर 0 इंटू y टू दी पावर q। तो ये हो गया आपको, यहां पर में आप 1 लिखते हो और YQ लिखते हो, तो ये YQ होगा। देखो ये बच्चों आपने ये जो सम लिया x प्लस वाई होल टू दी पावर Q, तो यहां पर में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हम यहां पर में आपको थर्ड टर्म कैसे निकलेगा और ये फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा ये आपको बताया। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एनी टर्म्स, एनी गिवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एनी। मान के चलो कि x प्लस वाई का होल टू दी पावर 6, 2x प्लस 3y होल टू दी पावर 10, 2x प्लस z होल टू दी पावर 5, ऐसे इसमें कोई टर्म्स का है। फाइंड द फिफ्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द थर्ड टर्म। आप इस बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, लेकिन यह एक लेंथी प्रोसेस है बच्चों। तो लेंथी प्रोसेस है इसीलिए इसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें लंबा समय लगेगा, या इट बिकम्स अ लिटिल बिट टीडियस फॉर अस। दिस इज अ लेंथी प्रोसेस। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड बाय रिमूविंग दिस वी आर यूजिंग द जनरल टर्म फॉर्मूला। एज यू नो जनरल टर्म फॉर्मूला, जनरल टर्म
in the expansion of the general terms in the expansion is given by, note that t r plus 1. The general terms in the given expansion, and the expansion is given by t r plus 1 NCR x to the power n minus r y to the power r. Keep in your mind t is here terms. बच्चों ये t जो है इसका मतलब टर्म्स हुआ. अब ये टर्म्स जो हुआ तो इसका फार्मूला जो हो गया जनरल टर्म्स का फार्मूला, तो ये हो गया एनसीआर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर. अब आपको एक हिसाब ले लो बच्चों, यहां मैं एक हिसाब लेता हूं और हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स इन द गिवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन टर्म्स. हमें ये बात करना है. फिर एक बार ध्यान दो, हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट्स इन द गिवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन टर्म्स. हम एक सम्स लेते हैं, फाइंड द coefficient of x to the power 5 in x plus 3 whole to the power 8. यहाँ देखो बच्चों, आपको x5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है और एक्सपेंशन क्या है, x plus 3 है, होल टू द पावर 8 है. इसमें आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, आप देख रहे हो जनरल टर्म्स का जो फॉर्मूला है, द जनरल टर्म इन द गिवन एक्सपेंशन क्या है, तो टी आर है. चलो टी आर प्लस 1 लिया, दैट इज एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर. अब देखो तो बच्चों, ये देखो यहां पर में 8 है. 8 क्या है, इन प्लेस ऑफ एन यू कैन राइट हियर 8. सो 8 सी आर एक्स टू द पावर 8 माइनस आर वाई टू द पावर आर. दिस इज ये एन का प्लेस रखा. अब देखो, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. आर का वैल्यू जब तक हमें फाइंड आउट नहीं होगा तब तक तो हम मुश्किल है इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 ज्ञात करेंगे. तो बच्चों ये जो एक्स टू द पावर 5 है और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए चलो हम यहां लिख देते हैं तुमको, वी हैव टू फाइंड द coefficient of x to the power 5. तो बच्चों ये x to the power 5 का कोएफिशिएंट ज्ञात करने के लिए ये देखो यहां पर 8 माइनस आर, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 8 माइनस आर है, यहाँ पर 5 है. तो निश्चित तौर पर तुम कह दो 8 माइनस आर इजकल टू 5 और 8 माइनस 5 इजकल टू आर और आर इजकल टू कितना, तो आर इजकल टू आपको हो गया 3. तो और आप कह सकते हो r प्लस 1 इजकल टू 4. अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 फाइंड आउट करना है. अब यहां पर मैं देखो r का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया. तो आप ये फॉर्मूला देखो और इस फॉर्मूला को देख करके r के प्लेस पर में आप क्या लिखते हो, चलो t r प्लस 1 हुआ तो आप इसको लिख देते हो t 3 प्लस 1. अब यहां पर में देखो m तो है, r नहीं है, तो r की जगह पर कितना है, 3 है. तो चलो ये 8c3 और यहां पर में देखो ये क्या है आपके पास, तो ये आपको है x टू दी पावर 8 और r की जगह पर कितना, तो r का मान 3, चलो 3 लिख देते हैं और y टू दी पावर 3 हुआ. तो ये कितना हो गया बच्चों, 8c3 और x टू दी पावर यहां पर हो गया 5 एंड y टू दी पावर 3. हम कई बार पीछे आपको बता चुका है कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों, x5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये और ये होगा, yq का कोएफिशिएंट क्या होगा, ये और ये होगा. तो चलो बच्चों अब आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा. तो यहां पर लिखो कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 दैट इज nc3 इंटू y टू दी पावर q. और इसको तोड़ देते हैं यहां पर में, ये देखो यहां पर तोड़ देते हैं. तो 8 फैक्टोरियल कहते हो बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और इंटू y टू दी पावर q. अब यहां पर जो 8 फैक्टोरियल है, चलो 8 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये 3 फैक्टोरियल लिखते हैं और ये 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये yq लिखते हैं. अब ये 8 फैक्टोरियल है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल
बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, और ये 5 फैक्टोरियल इंटू वाई क्यूब। अब ये देखो फैक्टोरियल तो कट गया, और ये 3 दूना 6 हो गया, और 2 कट गया, चलो 8 सत्ते 56 हो गया, और इंटू चलो 8 7 6 5 हो गया, तो ये कट गया, तो ये इतना हो गया, तो 56 वाई क्यूब। यही आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5। x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट आपने निकाला। यहाँ फिर एक बार ध्यान दो, 8 फैक्टोरियल है, 8 इंटू 7 इंटू 6, और यहाँ 5 फैक्टोरियल है, चलो 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को तोड़ दो, तो ये देखो 3 2 6, 2 से 2 कट गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, 56 हुआ x क्यूब। दिस इज हाउ माय चाइल्ड यू कैन फाइंड द कोफिशिएंट इन एनी सम्स हियर। तो बच्चों इस तरह से ये एक आपको बता दिए, और चलो बच्चों ये 3 देखो, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x6 y क्यूब इन दिस एक्सपेंशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xy। सो with the help of this sum you can do all the sums. Rest is okay. Jai Bharat Ma. Please try to subscribe and ring the bell, my heartiest students. जय भारत माँ, जय बिहार, जय दरभंगा।